देखिए, इस टाइम हमारे पास जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसमें ये है कि हर कोई यही समझेगा कि हमें जो नॉर्मल नज़ला खांसी भी है वो कोरोना के सिम्टम्स ना हो। तो ये इस चीज़ को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई हमें कोरोना है या जो भी है, आप अपने सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर के बेसिस पे ही, डॉक्टर ने अगर लिखा है कि कोरोना टेस्ट इनको होना ज़रूरी है या इनको नहीं होना ज़रूरी है, उस हिसाब से। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा। हमारी कोरोना कवरेज में अभी तक हमने पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों से लेकर सहारनपुर के जिला प्रशासन तक से बातचीत की और आपको दिखाया। आज की हमारी खास बातचीत में हमारे साथ है सहारनपुर से डॉक्टर अफजा, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर चुकी है। आज हम उनसे बात करेंगे पीपी किट के बारे में या कोरोना योद्धाओं के बारे में जो भी वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी सिटी ऐप न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अफजा, कोरोना वार्ड जो होते हैं वो नॉर्मल वार्ड से कैसे डिफरेंट होते हैं? आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं। कोरोना वार्ड जो होते हैं वो नॉर्मल वार्ड से इस तरह डिफरेंट होंगे कि उसके अंदर एंट्री एग्जिट का बहुत हम ध्यान रखते हैं कि पेशेंट और आउटसाइड वर्ल्ड में एक बैरियर बना रहे, और जो पेशेंट अंदर, मतलब जहाँ वार्ड के अंदर की एक सफाई का प्रोटोकॉल भी होता है, तो हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में वहाँ की सफाई होनी ज़रूरी है। एक वहाँ पे जो हमारा नर्सिंग स्टेशन होता है, जहाँ पे डॉक्टर्स का भी एक स्टेशन होता है, तो वहाँ से वो वार्ड अंदर से पूरा दिखता रहे कि हम पेशेंट्स का भी ध्यान रख सकें और पेशेंट्स को कोई ज़रूरत हो तो वो हमें वहाँ से बुला भी सकें। तो यही डिफरेंस है। अगर किसी को नॉर्मली सिम्टम्स लगते हैं कोरोना के, तो वो नॉर्मल टेस्ट के लिए आ सकता है या कोई फॉर्मेलिटीज़ रहती है? देखिए, इस टाइम हमारे पास जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसमें ये है कि हर कोई यही समझेगा कि हमें जो नॉर्मल नज़ला खांसी भी है वो कोरोना के सिम्टम्स ना हो। तो ये इस चीज़ को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई हमें कोरोना है या जो भी है, आप अपने सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर के बेसिस पे ही, डॉक्टर ने अगर लिखा है कि कोरोना टेस्ट इनको होना ज़रूरी है या इनको नहीं होना ज़रूरी है, उस हिसाब से होता है। क्योंकि हमारे पास अभी तक वाइड स्प्रेड टेस्टिंग नहीं आई है कि हम मास टेस्टिंग कर सकें। इतना ज़्यादा ना हमारे पास टेस्टिंग के लैब्स हैं ना कुछ, जो कि शायद धीरे धीरे हमारे ऊपर गवर्नमेंट से किस तरह हो पाए, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इतने ज़्यादा टेस्टिंग नहीं है। अगर हम बात करते हैं डोज की, तो क्या डोजेज रहती है? कुछ डिफरेंट रहती है अलग पेशेंट के लिए या सेम? देखिए, हर पेशेंट की ट्रीटमेंट अलग है, क्योंकि कोरोना वायरस को अभी तक हम ढंग से समझ नहीं पाए हैं। ये हमारी एक हार्श रियलिटी है कि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है। इवन दो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हैज़ शोन के प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, उसके साथ साथ हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह भी चलानी होती है और एंटीवायरल ड्रग्स भी चलाने होते हैं। तो हर पेशेंट को इस तरह से ट्रीट करा जाता है कि उनको कोरोना के साथ साथ जो साथ में उनकी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर डेथ्स होती हैं वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो रही है, उनके साथ में जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन हो गया, कोई और दिक्कत हो गई आपको, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हर पेशेंट की दवाई हम पेशेंट के हिसाब से चलाते हैं, हर यूनिक होती है बेसिकली वो। जैसे कोरोना योद्धाओं के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए बोला जाता है कि पीपी किट पहनना कंपलसरी है, तो पीपी किट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं? पीपी किट, देखिए, उसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके अंदर हमारे गाउन के साथ साथ आई वेयर के साथ साथ हेड कैप, शू कैप, ये सब आता है। बेसिकली आपको पूरा बॉडी को इस तरह कवर करना है कि अंदर एक, मतलब एयर किसी तरह ना लीक हो ना इनसाइड जा सके। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा कोरोना वायरस है वो एयरबॉर्न है, तो अगर एयर के साथ अगर अंदर एयर घुस सकती है, इसका मतलब आपको इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम, देखिए, एक इनर गाउन पहनते हैं, एक आउटर गाउन पहनते हैं, N95 मास्क लगाते हैं। काफ़ी बार तो हमने ऐसा करा है कि मास्क से अगर हमारे गाल वगैरह दिख रहे हैं तो हम डबल मास्क पहनते हैं कि कोई भी बॉडी का पार्ट विजिबल ना हो। आई मास्क पहनते हैं ताकि आईज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गियर पहना जा सकता है, जिसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है, और इसको पहनने के बाद हम उतार नहीं सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार इसे उतार दिया तो रीयूज़ नहीं होती है ये, उसको हम जला के ही उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो एक, अगर हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है तो उस 8 घंटे में हमें उसे पहने ही रखना होता है। ना हम बीच में पानी पीते हैं, ना हम वॉशरूम जाते हैं उन 8 घंटों के दौरान। तो कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी, मतलब ऐसे पीपी किट पहन के रखना 8 घंटे कॉन्टिन्यूसली? देखिए, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत। आप सोचिए कि आप सांस नहीं ले सकते हैं
और आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह के से आपके एक फास्ट टाइप ही हो गया ये, और आपको ह्यूमिड कंडीशंस में काम करना है, और उन्हीं कंडीशंस में अगर पेशेंट की हालत बिगड़ जाए या कुछ करना है तो हमें पेशेंट को भी उसी हाल में ही, काफ़ी बार ऐसा होता है आँख के ऊपर धुंधलापन भी आ जाता है, क्योंकि इंसान अंदर से भी नर्वस हो जाता है, अंदर से पसीने आते हैं। तो जब पीपी उतारते थे तो अंदर से ऐसे निकलता था जैसे बिल्कुल गीला अंदर बाल्टी डाल दी हो किसी ने, इतना ज़्यादा पसीना आता था। जैसे भी आपने बोला कि नर्वस हो जाते हैं, तो मैं इस बारे में ये जानना चाहूँगी, कभी आपको ऐसा लगा कि डर लगा ये सोच के कि कोरोना पेशेंट के पास हम जाने वाले हैं? देखिए, ये ना स्टिग्मा बना रखा है एक, वो जाहिर सी बात है हर किसी को होता ही है कि एक नई नई बीमारी आई है कि क्या होगा। लेकिन सिंस मैंने ये ड्यूटी कर ली है तो करने के बाद वो डर जा चुका है मेरा, क्योंकि वो पेशेंट जैसे हम और आप ऐसे ही हैं, उनके पास मतलब ख़ास हम तो जो परेशान हो ही रहे हैं, मतलब नर्वस हो ही रहे हैं, पेशेंट हमसे ज़्यादा नर्वस हो रहा है कि लोग हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक तो साइकोलॉजिकली भी हम उनको काउंसिल करते हैं, अपने आप को भी काउंसिल करते हैं। जब ड्यूटी पे होते हैं तो अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं कि अपने आप को एक मेंटली स्टेबिलिटी दे सके एक तरह से। तो नहीं, वो डर तो मेरा बिल्कुल जा चुका है। और जो हमारे और भी मेडिकल प्रोफेशन है, हर कोई मतलब देश के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए हम लड़ रहे हैं इस चीज़ से, तो एक वॉर की तरह ही लगे हैं इसमें। तो जब आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे तो घर आना जाना था या आपको वहीं पे रुकना पड़ता था? नहीं, घर नहीं आ सकते थे, क्योंकि जब हम पेशेंट के पास जाते हैं तो हो सकता है हम इन्फेक्टेड ना हों, लेकिन हमारे कपड़ों पे या जूतों पे कहीं से अगर वायरस लग गया, ख़ास तौर से हमारे मोबाइल फ़ोन्स या कहीं पे, और हम वो घर ले आए, और हमारे घर पे बूढ़े माँ बाप हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, ज़्यादातर वो लोग इस चीज़ के उसमें रह जाते हैं, उनको डेंजर होता है। तो हम वहीं पे ही, हमें क्वार्टर्स दिए हुए थे, वहीं पे रह रहे थे हम लोग जितने दिन भी ड्यूटी थी। 14 डेज़ ड्यूटी होती है एक डॉक्टर की, और उसके बाद क्वारंटीन पीरियड में थे। तो क्या डे रूटीन क्या रहता है आपका पूरे दिन का? जब हम वहाँ पर थे, हाँ जी, तो वहाँ का डे रूटीन देखिए ये था कि हमारे 3 डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर प्लस सीनियर। तो जूनियर डॉक्टर्स की 24 आवर्स में अगर आप डिवाइड करें, 8 आवर्स ड्यूटी होती थी। अगर मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, मॉर्निंग शिफ्ट में मैं 8 o'clock जाऊँगी, तो मैं 8 o'clock से वहाँ पर 3 o'clock 4 o'clock तक वहीं रहती थी। उसके बाद अपने रूम पर आते थे, रूम से कहीं और जा नहीं सकते थे, वहीं से एम्बुलेंस आके हमें लेके जाती थी। अपने रूम पर हम कोशिश करते थे थोड़ा पढ़ाई करने की, अपने आप को थोड़ा एंटरटेन भी करने की, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर भी हो जाता है कि हम कहाँ आ गए, हमारे माँ बाप भी हमारी बहुत फिक्र करते हैं। तो बस यही हमारा रूटीन होता था, ड्यूटी और वापस, यही था ड्यूटी लाइफ तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या किया आपने उस टाइम पे? देखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमने वहाँ पर हम कोशिश करते थे ज़्यादातर प्रोटीन डाइट लेने की, मिल्क वगैरह ज़्यादा पीने की, और ठंडा पानी अवॉइड करके गुनगुना पानी पीने की। विटामिन सी के जितने हमारे फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, ये सब हम खाने की बहुत कोशिश करते थे, उससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है अपनी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते थे। बेसिकली जो भी आपको आपकी पुरानी दादी नानी सब ने बताया है कि वो सब आपको करना है, क्योंकि वो वाकई में आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करती है। क्योंकि दवाई तो फ़िलहाल हम कोई खा नहीं सकते, इसी नॉर्मल चीज़ों से ही, फूड से ही अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करनी होती है। एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, थोड़ा योगा वगैरह करके, क्योंकि एक जगह इंसान बैठा रहता है, कहीं मूव नहीं कर सकता, तो आप अपने रूम में जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। तो उस टाइम पे आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए थे? उस टाइम पे मेरे लाइफस्टाइल पे आया था, आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, थोड़ा वर्कआउट करना शुरू करा था, थोड़ा वहाँ पर अपना ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल चेंज कर दी थी। जंक फूड तो दूर दूर तक भी नहीं मिलता है कहीं पे, अपना नॉर्मल खाना पीना ही को हम और अच्छा बेटर करने की कोशिश करते थे। बस जो वहाँ पे मिलता था उसी से, बेसिकली वही प्रोटीन डाइट। अगर आप जैसे अभी वेजी खा रहे हैं सब, तो पनीर डाइट लेने की कोशिश करें, बस यही सब ही होता था, और अपना पढ़ाई करते रहते थे, यही ज़िंदगी थी। तो कैसा लगा वहाँ पे ड्यूटी करके, देश के लिए कुछ करके? बहुत ही गर्व वाली बात महसूस हुई। घर से जाते वक्त तो एक बार फील हो रहा था कि मम्मा पापा भी थोड़ा परेशान थे, लेकिन एक अंदर वो कहते हैं ना, जोश आ गया था कि करना है कुछ ना कुछ अपने देश के लिए। तो वही था कि बस ड्यूटी पे गए हैं। वही जो शायद आपने जंग की जो आप बात कर रहे थे, तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये जब हम वहाँ पर गए तो ऐसा ही फील हो रहा था कि जंग पे जा रहे हैं।
बस यही डिफरेंस था कि जो दुश्मन है उसको हम देख नहीं सकते हैं, दुश्मन को हम ये नहीं बता सकते कि वो किसके अंदर है किसके नहीं है, तो बस यही था।